Guys, welcome back to my channel. So in today's video what are we going to do is we are going to do third chapter of our class 10 science book, that is metals and non-metals. So as the name of the chapter suggests, that in this chapter we are going to study about the physical properties and chemical properties of metals and non-metals. So let's get started with the physical properties of metals. So moving on to the first property, what is the first property of metals is metals are solids. That is कि अगर आप किसी भी मेटल को देखें तो वो सॉलिड होगा. जैसे आप गोल्ड देखें, डायमंड देखें, प्लैटिनम देखें, सिल्वर देखें, कॉपर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? सॉलिड्स. बट किसके अलावा? एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो एट द रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है. फाइन गाइज. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स हार्ड होते हैं. अगर आप गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, अगर आप इन सबको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ लगाने में आपको ये सॉफ्ट नहीं लगते, ये हार्ड होते हैं, राइट. सो लेकिन इसमें भी अब एक्सेप्शंस है. क्या एक्सेप्शन है? अगर आप लिथियम, पोटेशियम, सोडियम को टच करेंगे तो दे विल नॉट फील हार्ड, दे विल बी सॉफ्ट. पनीर की तरह सॉफ्ट होंगे ये. Fine. Now third property is metals have metallic luster. What is luster? They are shiny. सारे के सारे metals shiny होते हैं. Fourth property is metals are malleable. Malleable मतलब they can be beaten into thin sheets. For example, जैसे गोल्ड है हमारा, हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिल्वर की शीट्स होती हैं जो हम मिठाई खाते हैं, उसके ऊपर बहुत पतली पतली, बहुत ज़्यादा थिन सिल्वर की शीट होती है. सो दैट्स द रियल लाइफ एग्जाम्पल. नाउ डक्टाइल. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. दे आर डक्टाइल. हम सिल्वर की चेन्स पहनते हैं, गोल्ड चेन्स, तो वो डक्टाइल होते हैं. हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारा कॉपर है, कॉपर की वायर्स होती हैं. सिल्वर की वायर्स होती हैं. Now next property is metals have high melting point and high boiling point. मेटल्स जो हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एंड सिमिलरली उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं. बट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं. अगर हम इन्हें अपने पाम पे रखेंगे, अगर हम इन्हें अपनी हथेली पे रखेंगे, ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे. बट अगर आप नॉर्मली किसी भी ऐसे मेटल को रखें, आप अपने हाथ पे लोहे को रखिए, आयरन को रखिए, गोल्ड को रखिए, ये नहीं होंगे, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे. नाउ मूविंग अहेड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इनमें से हीट बहुत अच्छी तरीके से पास होती है. एंड बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. एंड पुअर कंडक्टर्स कौन कौन से हीट के? लेड एंड मर्करी. फाइन. अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. और गुड कंडक्टर्स, बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी के? सिल्वर एंड कॉपर. लाइक आई टोल्ड यू कि हमारी कॉपर वायर होती है. क्यों कॉपर वायर हमारी क्यों होती है? क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. और सिल्वर वायर्स हम कभी कभार बनवाते हैं सैटेलाइट्स के लिए. ठीक, सिल्वर वायर्स जो होते हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं, इसीलिए हमारे डोमेस्टिक यूज़ में नहीं होता. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सोनोरस. मतलब दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन. अगर आप किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट पे जाएं और अगर आप उस पर कुछ करें या आप उस पर स्पून से उसको मारें या कहीं आप उसको ज़मीन पे फेंकें तो क्या होगा? साउंड निकलेगी. तो उसका मतलब होता है सोनोरस. नाउ मूविंग अहेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. दे आर जस्ट ऑपोजिट्स ऑफ physical properties of metals. Now what is the first property of non-metals may be solid, liquid और gas. इनका ये नहीं है कि ये सिर्फ solid होते हैं. Likewise हमने पढ़ा था कि जो metals होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ solid होते हैं except mercury. But जो non-metals होते हैं they may be solids, they may be liquids और they may be gases. Solids में कौन कौन से होते हैं हमारे पास non-metals? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा.
एंड लिक्विड में कौन से होते हैं, ब्रोमीन। गैसेस में कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। फाइन, सो दिस वाज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज दैट दे आर सॉफ्ट। मेटल्स आर सॉफ्ट but non-metals are metals are hard but non-metals are soft except diamond. Diamond जो है it is the hardest natural substance. Now moving ahead, non-metals do not have luster except iodine crystals. जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कोई शाइन नहीं होता, वो बड़े डल होते हैं, बट जो हमारा आयोडीन है वो होता है लस्ट्रस। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। हम उनको शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, जो सॉलिड्स, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। तो जो हमारे सॉलिड और लिक्विड नॉन मेटल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड सिमिलरली उनका लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। दे आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम एक्सेप्ट carbon which is in the form of graphite. Fine. So last property is they are not sonorous. They are non-sonorous. उनमें से अगर हम उनको बीट करेंगे तो उनमें से आवाज़ नहीं आएगी। अब you have observed कि कितने सारे exceptions है हमारी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सो ये काफ़ी नहीं है स्टडी के लिए, है ना। आप सिर्फ देख के थोड़ी ना बता सकते हो कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इतने सारे एक्सेप्शंस में। सो इसीलिए इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू study chemical properties of metals and non-metals also. Fine. So moving ahead, now we are going to study about the chemical properties of metals. Let's get started with that. And guys, if you do have any problem, please comment down below in the comment section. I'll try to resolve your each and every problem. Fine. So moving ahead, metals with oxygen. अब जो हमारे metals होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। फाइन। अब जो हमारे मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। When metal reacts with oxygen, it forms metallic oxide. अब जो हमारे metallic oxide और metal oxide जो होते हैं उनका क्या नेचर होता है, या तो वो एम्फोटेरिक्स होते हैं या तो वो बेसिक होते हैं। फाइन, उसके दो नेचर होते हैं, या तो वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में या तो बेसिक होते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी इस वीडियो में कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या है। सो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि मेटल और ऑक्सीजन जो मेटल ऑक्साइड बनाता है उसका क्या एग्जाम्पल है। सी आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल दैट व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद, वी नो दैट जिंक इज अ मेटल, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड. So now what are amphoteric oxides? Amphoteric oxides are those metal oxides which react with both acids as well as bases. For example you can see in this example also कि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो what it forms AlCl3 अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर. सो अभी हमको पता है कि जो ये HCl है ये हमारा क्या है, एसिड, एंड जो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये तो ऑटोमेटिकली हमारा बेस हो गया. So from this reaction we can observe it, we can make a conclusion that जो इस reaction के अंदर, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उसका क्या नेचर है, बेसिक. बट इफ़ वी लुक इन द सेकेंड रिएक्शन, गाइज प्लीज नोट दैट देयर इज अ मिस प्रिंटिंग. इट्स नॉट HCl in the second reaction, it's NaOH, sodium hydroxide. When in the second reaction, when aluminum oxide reacts with, please, it's not HCl, it's sodium hydroxide. When aluminum oxide reacts with sodium hydroxides, it
forms sodium zincate and water and we know that जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, हमारा बेस, इसीलिए ऑटोमेटिकली सेकेंड रिएक्शन के अंदर जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, एसिड. सो फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन को पढ़ने के बाद वी कैन मेक अ कंक्लूजन, वी कैन कंक्लूड दैट इन दोनों रिएक्शंस में जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बेसिक भी है और एसिडिक भी है. सो इसीलिए वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अगेन. मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस. जो हमारे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड की तरह भी एक्ट कर रही है और बेस की तरह भी एक्ट कर रही है, और ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रही है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और सिर्फ जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ जिंक ऑक्साइड भी जो है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. मूविंग अहेड, मैंने आपको बोला था कि अब ये बेसिक भी होते हैं नेचर में. नाउ हाउ वी कैन कंक्लूड दैट, हाउ डू वी नो दैट दे आर बेसिक इन नेचर. इसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके अंदर हमने मेटल लिया मैग्नीशियम और हमने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया. जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो वी केम टू नो कि हमारा क्या बना, व्हाट इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये तो सॉलिड है. अब हम सॉलिड को, अब जो हमारा सॉलिड बना है हम इसको कैसे बता दें देख के कि ये बेसिक है एसिडिक है, ये क्या है. तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, गाइस देयर्स अ मिसप्रिंटिंग अगेन, इट्स इन सेकेंड रिएक्शन, इन सेकेंड स्टेटमेंट, इन सेकेंड इक्वेशन, इट्स नॉट मैग्नीशियम, इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और जहाँ पे आई नो इट्स वेरी बेसिक, मुझे नहीं बताना चाहिए, इट्स वेरी चाइल्डिश, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ कि जहाँ पर हमारा OH आ जाए, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ जाए, वो होता है ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट इन ऑल केसेस, ऑलमोस्ट इट्स बेसिक इन नेचर. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेसिक हो गया. सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सो दे आर बोथ, दे आर बेसिक एंड एम्फोटेरिक. मूविंग अहेड, अभी आपको पता होगा जब, अब मैंने यहाँ पे फायर क्यों बनाई है, मैंने यहाँ पे फायर इसलिए बनाई है, क्योंकि जो हमारे पोटेशियम और सोडियम है, अब हमारी बुक के अंदर एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पोटेशियम और सोडियम है हम उनको केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं. हम अपने पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में इसीलिए स्टोर करते हैं, गाइस प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली. हम पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में इसलिए स्टोर करते हैं बिकॉज they are very reactive metals, and as soon as they come in contact with atmospheric oxygen and atmospheric moisture they catch fire immediately. Therefore we store them in kerosene oil. So to prevent accidental fires we store them in kerosene. Moving ahead, अब हमने पढ़ा कि जब हमारा मेटल्स हैं हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो हमने पढ़ लिया तब क्या होता है. अब हमारे मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है. जब हमारे मेटल, अब गाइस जब हमारा मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, यहाँ पे वाटर से ना 3 तरीके के मतलब निकलते हैं. वाटर से एक होता है हॉट वाटर, सेकंड इज़ कोल्ड वाटर, थर्ड इज़ स्टीम. ठीक है, जो हमारी स्टीम है वो भी तो वाटर का गैसियस फॉर्म ही है, इसीलिए हम 3 जगह पे नहीं, हम 3 मतलब निकालते हैं वाटर के, दैट इज़ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम. सो जो हमारी मेटल हैं, जब हमारा मेटल हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. जब हमारा मेटल हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड and hydrogen. For example, हमारा metal potassium when reacts with water it forms potassium hydroxide, hydrogen and heat.
आई टेल यू कि इसमें जो हीट निकली उससे क्या होता है. फाइन, इसका भी हमारे पास एक रीज़न है. आई टेल यू दैट लेटर. और जब हमारा मेटल वाटर दैट इज स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो फिर हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड. गाइस, आप लोग बहुत सारे लोग इस चीज़ में मिस्टेक्स कमिट करते हैं कि जब हमारा मेटल जो है हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जब हमारा मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तब क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. प्लीज़ लिसन एंड लर्न इट वेरी वेरी केयरफुली. जब हमारा एल्यूमिनियम दैट इज जो हमारा मेटल है जब वाटर यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. फाइन. सो हाईली एक्सोथर्मिक जो हमारा गाइस जो हमारा ये रिएक्शन है ये होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक. फाइन. हमारे हाईली एक्सोथर्मिक कहाँ पे होते हैं रिएक्शन, जब हमारे जो मेटल्स होते हैं दैट इज के, Na एंड Ca, पोटाशियम नॉट सी सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम. अब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था जब ये ऑक्सीजन के साथ, अब अगर हम इनको ऐसे खुले में छोड़ दें पोटेशियम और हमारे सोडियम को तो ये फायर कैच कर लेते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. बट अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी ऐड किया था, वो भी वाटर की ही फॉर्म होती है. जब हमारे पोटेशियम और हमारे जो सोडियम हैं अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे एयर में तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर यानी कि वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस है हाइड्रोजन जो हमारी फॉर्म हो रही है उसको बर्न कर देगी, जिसकी वजह से आग लग जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा. ये भी एक रीज़न है जो हम हमारे पोटेशियम एंड सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं. फाइन. सो रीडिंग द स्टेटमेंट, हाईली एक्सोथर्मिक ड्यू टू विच देयर इज़ अ ब्लास्ट. ठीक है, ये हाईली एक्सोथर्मिक किसके लिए लिखा है, पोटेशियम एंड सोडियम के लिए. मेटल्स विच रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर आर K, that is potassium, Na, that is sodium, Ca is calcium, Mg is magnesium. Now metals which react with steam are aluminium, zinc, iron, and fine guys. Now this guys यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे Fe दैट इज़ हमारे आयरन के बाद फुल स्टॉप नहीं डाला क्योंकि जो हमारे ये Cu दैट इज़ कॉपर है, सिल्वर है और हमारा क्या बोलते हैं मरकरी है, गोल्ड है, ये सारे के सारे गाइस पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ दे रिएक्ट बट दे डू नॉट रिएक्ट विद water. Moving ahead, now metals, what happens when metals react with acids? Now guys, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे मेटल प्लस एसिड डाइल्यूट क्यों लिखा है, हमने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड क्यों लिखा. हमारा जो एसिड है अगर हमें मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराना होता है तो हम हमेशा डाइल्यूट एसिड लेते हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन इक्वेशन ही हमारी पूरी चेंज हो जाएगी, रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे. मैंने यहाँ पे लिखा है अगर हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा कैल्शियम है अगर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, CaSO4 दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस एंड हीट. जब हमारा अब मैंने आपको बताया कि अगर हम डाइल्यूट एसिड की जगह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लेंगे तो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी. एज यू कैन सी इन द सेकेंड रिएक्शन इन विच वी हैव टेकन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, it's written that when calcium reacts with concentrated sulfuric acid it will give CaSO4 that is calcium sulfate plus sulfur dioxide plus water. So it's very easy to conclude, we can very easily conclude that the reaction has changed completely. So now अभी आपको लग रहा होगा जब मैंने कैल्शियम और नाइट्रिक एसिड अगर मैं कैल्शियम को डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हूँ तो मेरा क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन. बट इट्स अ रॉन्ग रिएक्शन. जब मैं कैल्शियम को डाइल्यूट
डाइल्यूट हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तब भी हमारा कैल्शियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन नहीं बनेगा। वाई? बिकॉज जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो बहुत ही बड़ा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी बिल्कुल। अगर आप HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल ले लें तो उसके साथ जो ये हाइड्रोजन फॉर्म होगी, जो हमारा ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन तो हमारी बनेगी बट ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू वाटर और खुद ही किसी अपनी गैस में रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, कोई भी नाइट्रोजनस गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा राइट रिएक्शन है, नीचे हमारा क्या है, कैल्शियम अगर हमारा डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस एनी ऑफ इट्स गैसेस। एक्सेप्शन क्या है इसके, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। जब हम मैंगनीज और मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दे तब जाके हमारा हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel, and if you have any queries please comment down below. I will try to resolve your queries, and bye for now. Stay tuned. Love you.